पीसीबी ने एक दो नहीं बल्कि पूरी पांच मांगे मनवाई। आईसीसी के साथ साथ बीसीसीआई की भी मुश्किलें बढ़ाई। अब चैंपियंस ट्रॉफी के हाइब्रिड मॉडल की सीक्रेट डील सामने आई। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पर अब पूरी तरह से क्लैरिटी मिल चुकी है। पीसीबी तैयार है, आईसीसी तैयार है और बीसीसीआई भी तैयार है। पीसीबी ने कह दिया है कि अगर टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं आ सकती तो हम भी 2031 तक इंडिया में होने वाले किसी भी आईसीसी इवेंट में हिस्सा नहीं लेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बात साफ कर दी है कि इस बार हम अपनी इज्जत के साथ में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अगर कोई आपको बताता है कि चैंपियंस ट्रॉफी में अब ये दिक्कत है वो दिक्कत है, वो आपको बेवकूफ बना रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बचाने के लिए चैंपियंस ट्रॉफी के भी बहिष्कार जैसी धमकी आईसीसी को दे दी। ये कह दिया कि भाई नुकसान होता है तो हो जाए, आप चैंपियंस ट्रॉफी पूरी की पूरी ले लो, हम चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलेंगे अगर आप इस टूर्नामेंट में हमारी बात नहीं। आईसीसी के साथ साथ बीसीसीआई की भी मुश्किलें बढ़ाई। अब चैंपियंस ट्रॉफी के हाइब्रिड मॉडल की सीक्रेट डील सामने आई। जी आपने सही सुना, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जिसकी मेजबानी पाकिस्तान के पास थी, अब वो हाइब्रिड मॉडल में खेली जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब चैंपियंस ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल में खेले जाने को लेकर राजी हो गया है और जल्द ही चैंपियंस ट्रॉफी के हाइब्रिड मॉडल का जो नया स्केड्यूल है, टूर्नामेंट का जो स्केड्यूल है, उसे जारी भी कर दिया जाएगा। इस नए स्केड्यूल के मुताबिक जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसमें टीम इंडिया अपने मुकाबले यूएई में खेलेगी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हाइब्रिड मॉडल में चैंपियंस ट्रॉफी को कराने के लिए ऐसे ही नहीं माना। इसके पीछे उसने एक लंबी चौड़ी शर्तों की लंबी फहरिस्त आईसीसी के सामने रख दी और इन शर्तों को मनवाने के बाद अब उसने आईसीसी के साथ साथ बीसीसीआई की भी मुश्किलें बढ़ा दी। तो कौन कौन सी रही पीसीबी की ये वो शर्तें हैं जिसके चलते अब चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल में खेली जाएगी और क्यों इससे बीसीसीआई और आईसीसी दोनों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, चलिए अपनी रिपोर्ट में आपको बताता हूं। दरअसल चैंपियंस ट्रॉफी में हाइब्रिड मॉडल पर मानने से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी के सामने ये शर्तें रख दी थी। सूत्रों के माने तो पीसीबी ने यह साफ कर दिया था कि अगर ये शर्तें नहीं मानी जाती तो पाकिस्तान की टीम चैंपियंस ट्रॉफी को छोड़ देगी। जी हां, पहली शर्त यह है कि अगर टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के नॉकआउट राउंड से पहले ही, सेमीफाइनल और फाइनल से पहले ही अगर चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो जाती है तो ऐसे में चैंपियंस ट्रॉफी के जो सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले हैं वो पाकिस्तान में खेले जाएंगे। अगर टीम इंडिया सेमीफाइनल में पहुंचती है तो जाहिर तौर पर उसका सेमीफाइनल यूएई में होगा, टीम इंडिया फाइनल तक पहुंचती है तो फाइनल भी यूएई में होगा। लेकिन यहां पर पीसीबी ने आईसीसी से साफ कर दिया कि बॉस, अगर टीम इंडिया नॉकआउट राउंड में नहीं पहुंच पाती है तो ऐसे में चैंपियंस ट्रॉफी के जो सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले आप यूएई में प्रपोज कर रहे हैं उसे पाकिस्तान में ही खिलाया जाए और इस बात पर आईसीसी राजी भी हो गया है। अब बात कर लेते हैं पीसीबी की दूसरी शर्त की। दूसरी शर्त यह है कि टूर्नामेंट में भारत के मैचों की गेट मनी पर पीसीबी का ही अधिकार होगा। अब बात कर लेते हैं तीसरी शर्त की। तीसरी शर्त है कि भारत में होने वाले आईसीसी इवेंट्स में पाकिस्तानी टीम भी खेलने नहीं जाएगी। अब तीसरी शर्त जो है इसने आईसीसी के साथ साथ बीसीसीआई को भी थोड़ा सा मुश्किलों में डाल दिया है, क्योंकि यहां पर पीसीबी ने कह दिया है कि अगर टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं आ सकती तो हम भी 2031 तक इंडिया में होने वाले किसी भी आईसीसी इवेंट में हिस्सा नहीं लेंगे। चौथी शर्त है आईसीसी रेवेन्यू मॉडल में पीसीबी का हिस्सा 6% से बढ़ाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं पांचवी शर्त की। पांचवी शर्त क्या है? पांचवी शर्त यह है कि 2031 के बाद वाले आईसीसी इवेंट्स में पाकिस्तान की मेजबानी पर भी विचार किया जाएगा। अब पीसीबी की कौन कौन सी 5 शर्तें हैं ये तो मैंने आपको बता दी, लेकिन इसके बाद अब पीसीबी के जो अध्यक्ष हैं मोहसिन नकवी, उनका भी एक स्टेटमेंट सामने आया है। यहां पर उन्होंने क्रिकेट की जीत की बात कही है। क्या कह रहे हैं मोहसिन नकवी, अब ये सुनिए। मोहसिन नकवी कहते हैं, बहुत कुछ चल रहा है, मैं नहीं चाहता कि किसी बात की वजह से सब कुछ खराब हो जाए। हमारी कोशिश है कि क्रिकेट की जीत हो, हम चाहते हैं कि सब कुछ इज्जत के साथ हो। हम वो काम करेंगे जो क्रिकेट के लिए अच्छा हो। हम सिर्फ हाइब्रिड फॉर्मूला नहीं बल्कि किसी भी फॉर्मूले के साथ जाएंगे तो वहां बराबरी की बात होगी। पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी उसकी इज्जत है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बात साफ कर दी है कि इस बार हम अपनी इज्जत के साथ में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और यही वजह है कि उन्होंने खुलेआम सबके सामने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बचाने के लिए चैंपियंस ट्रॉफी के भी बहिष्कार जैसी धमकी आईसीसी को दे दी। ये कह दिया कि भाई नुकसान होता है तो हो जाए, आप चैंपियंस ट्रॉफी पूरी की पूरी ले लो, हम चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलेंगे अगर आप इस टूर्नामेंट में हमारी बात नहीं मानने वाले। और यही एटीट्यूड, यही जो कॉन्फिडेंस इस बार पीसीबी की तरफ से दिखाया गया, उसके बाद आईसीसी को मानना पड़ा है। कुछ शर्तें मान ली गई हैं, कुछ शर्तों पर अभी विचार किया जाएगा आने वाले वक्त में। लेकिन पीसीबी के इस मास्टर स्ट्रोक पर क्या है आपकी राय? क्या आप मानते हैं कि यहां पर वाकई में क्रिकेट की जीत हुई है या फिर पीसीबी अपनी शर्तें मनवाकर बीसीसीआई को छोटा साबित करके आ?
चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पर जो भी खतरे के बादल मंडरा रहे थे, अब वो पूरी तरह से छट चुके हैं और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पर अब पूरी तरह से क्लैरिटी मिल चुकी है। पीसी भी तैयार है, आईसीसी तैयार है और बीसीसीआई भी तैयार है। अगर कोई आपको बताता है कि चैंपियंस ट्रॉफी में अब ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, वो आपको बेवकूफ बना रहा है, वो आपको मूर्ख बना रहा है, क्योंकि अब तीनों बोर्ड आईसीसी, पीसीबी और बीसीसीआई तैयार हो चुके हैं हाइब्रिड मॉडल के लिए। और इस वीडियो में मैं आपको चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का शेड्यूल बताऊंगा, तारीख बताऊंगा, फॉर्मेट बताऊंगा, वेन्यू बताऊंगा और साथ ही किस चैनल पर आपको चैंपियंस ट्रॉफी देखनी है वो भी सारी डिटेल दूंगा। तो नोट कर लीजिए, अगर आपको कोई और जानकारी दे तो आपको बेवकूफ बना रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करें चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का जो वेन्यू है वो फाइनल हो चुका है, पाकिस्तान और यूएई। जी हां, पाकिस्तान में मुकाबले खेले जाएंगे और इंडिया के जितने भी मुकाबले हैं वो यूएई में खेले जाएंगे। दो वेन्यू चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए फाइनल हुए, यानी कि पहला पाकिस्तान और दूसरा यूएई। चैंपियंस ट्रॉफी का अगर हम तारीखों की बात करें, 19 फरवरी से लेके 9 मार्च तक जो टेंटेटिव शेड्यूल है ये फाइनल किया गया है आईसीसी की तरफ से, यानी कि फरवरी का पूरा महीना, पूरा नहीं, 19 फरवरी से लेके 9 मार्च तक, यानी कि 10 दिन इधर मान लो, 10 दिन उधर मान लो, तो 20 दिन का आपको पूरा एंटरटेनमेंट मिलने वाला है। और मैं दोबारा बोल रहा हूं, चैंपियंस ट्रॉफी पे अगर कोई आपको बोले ना कि पीसीबी ये, आईसीसी ये, बीसीसीआई, वो बेवकूफ आपको बनाएंगे, सिर्फ व्यूज के लिए आपके साथ बात करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी एकदम क्लियर हो चुकी है हाइब्रिड मॉडल में। चैंपियन ट्रॉफी 2025 फाइनल डिसीजन अभी नहीं आया, लेकिन हमारे पड़ोसी ने शोर मचाना शुरू कर दिया है। भारत का मीडिया देखे तो कल से ये खबरें सामने आ रही हैं। पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पर मान चुका है और पाकिस्तान को कोई एक्स्ट्रा रेवेन्यू भी नहीं दिया जाएगा, सिर्फ हाइब्रिड मॉडल पर माना है और इसके अलावा आईसीसी ने पाकिस्तान की कोई नहीं सुनी। जबकि मोहसिन नकवी का दुबई से एक इंटरव्यू भी सामने आया है जो उन्होंने पाकिस्तानी मीडिया को दिया है। कहा था कि पाकिस्तान की इज्जत पर आपके बार कोई समझौता नहीं होगा, हमें किसी किस्म के कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं चाहिए। अब जो पाकिस्तान की तरफ से फार्मूला सामने आया है वो काफ़ी दिलचस्प भी है, जो कि सुनकर शायद भारतीयों को काफ़ी तकलीफ भी पहुंचे। वो ये है कि पाकिस्तान आपकी बात यानी कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 तक नहीं रुकना चाहता, बल्कि वो कम अज कम आइंदा आने वाले कुछ सालों के लिए एक ऐसा फार्मूला चाहता है जिसमें पाकिस्तान और भारत दोनों पर यह लागू होगा। यानी अगर भारत इस बार चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं आता तो अगले जो टूर्नामेंट है जिनमें T20 वर्ल्ड कप है, फिर एशिया कप है और फिर आगे चलकर चैंपियन ट्रॉफी भी भारत में होने वाली है, तो इसमें भी पाकिस्तान भारत जाकर नहीं खेलेगा। यानी ये जो मैदा होगा, ये जो फार्मूला होगा, इसमें कम अज कम आने वाले 3-4 सालों का एक पैकेज बनाया जाएगा जिसमें भारत को मजबूर किया जाएगा कि फिर जब इसकी बारी आएगी तो फिर वो ये ना कहे कि ये आईसीसी के टूर्नामेंट है वगैरह वगैरह। जैसे 2023 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू की गई थी।